रात बन गई, लोग बड़े आनंदित, जिस दूल्हा तस बनी बराता। अब हिमांचल राज की नगरी में आए। हिमांचल राज ने दो सुंदर समितियां बनवाई। कुछ तो स्वागत करने वाले आए, कुछ तमाशा देखने वाले आए। स्वागत करने वाले भी बड़े उत्सुक और तमाशा देखने वाले भी बड़े उत्सुक। जो स्वागत करने आए थे वे सवारियों पर बैठकर आए और जो तमाशा देखने आए थे वो अपने ऐसे ही घूमते हुए आ गए। अब जो घूमने वाले थे उन्होंने जो देखा तो भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले, यही दूल्हा है। और दो चार बाराती जितने वहां मौजूद थे इतने ही बाराती। भगवान विष्णु ने कहा कि इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बाराती है, हम भी तुम्हारी तरह बारात ही देखने आए। तो बारात किधर है? इशारा कर दिया भगवान शंकर की जमात की तरफ। हे भगवान, उस विचित्र बारात को देखकर कौन कहे कि पधारिए, आपका स्वागत है। सवारियां भाग गई, बिडरी चले वाहन सब भागे। सवारियां प्राण बचा के भाग रही। जो गिर गए वो बेचारे धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, कांपे खड़े खड़े। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। सोचो, बिना सिर का बाराती ठहरने का कहाँ इंतजाम है। कांप गए बेचारे। चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। कांपते हुए दूर से ही जनवासा दिखाया। बालक प्राण बचा के भागे, भागे आगे, देखे पीछे, गिरे। गए भवन पूछई पितु माता, गए भवन पूछई पितु माता, जब कर धार की धो बरियाता, जब कर धार माता पिता पूछते, अरे ये भागते डरते क्यों आए? बालक भाग रहे थे। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आँखि मूंद नाम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। बालक घबराते हुए घर पहुंचे। कोई तो भय के मारे चीखें चिल्लाएं और कोई आंख बंद करके राम 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 बचा लो। माता पिता ने बालकों को समझाया। माई बाबू बूझे लगिलन अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट
आपके कोई पुराने पुण्य हैं, नहीं तो इस बारात को देखकर कोई जीवित नहीं रहेगा। माता पिता ने समझाया, डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले, खेलो, जब तक बारात इस नगरी में रहेगी हम तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे। माता पिता ने समझाया, बालक घर में। अब उनकी दशा सुनो जो बारात को ठहरा करके आए। जनवासे में ठहरा दिया, लौट कर आए तो कन्या पक्ष के लोगों में स्वाभाविक उत्साह, तो ये पूछ ही रहे थे, क्यों बारात आ गई, उनको ठहरा दिया। अब वो कुछ बोले ही नहीं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बारात को ठहरा दिया है हमसे? हाँ, ये तो ठहर गए। ठहर गए मतलब ठहरा दिया ना, अपने से ठहर गए। तब उनके लिए कुछ चाय और सामान लेकर जाओ, अब किसी और को भेज दो। हाँ, तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो एक बार जाए दोबारा जाने को तैयार ना हो, वो बेचारे भोजन सामग्री लेकर गए। गए तो वहां कोई दिखे ही नहीं। आवाज सुनाई पड़े, लाओ 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 लाओ। ये बेचारे बड़े हैरान, कहें कहा, जो देखा ऐसे दृष्टि की आकाश में उड़ रहे, लाओ लाओ। बेचारे सामग्री रख के भागे। अब कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता। अब शाम को माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई। मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ। मैना ने श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नारद जी बड़े आनंदित हैं। माता मैना आने वाले बारातियों को देख रही है। अब बाराती जैसे ही आए तो उनमें भगवान विष्णु जो दिखाई दिए। माता मैना बोली, नारद बाबा यह है दामाद। नारद जी ने कहा कि माता बहुत हल्की बात करती हो, ये तो जो आपके दामाद हैं उनके मिलने जुलने वाले मित्र हैं। अच्छा, तो ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसा होगा? नारद जी बोले, ये तो अभी पता लगेगा। थोड़ी देर में देवराज इंद्र, ये अरे माता हल्की बात करते हो, ये जो आपके दामाद हैं उनके पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। माता मैना बोली, नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा कि माता यह तो बाद में भी कहती रहो तब ना, लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है। अब शंकर जी ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा कि माता आप तो जानती ही हैं कि हमें सभी जानते हैं, तो मेरा सबसे मिलना जुलना हो जाए, आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। नारद जी नारायण नारायण करते निकल गए।
अब आए शंकर भगवान। अब शंकर भगवान तो वृषभ पर आरूढ़ बैठे ही उल्टे थे तो बैल ही दिखे। मुनियों ने कहा आप नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दूल्हा, अब जिसकी दृष्टि वाहन पर हो उसे शिव कैसे दिखे? देह पर दृष्टि होगी तो देव दर्शन कैसे होगा? तो देह को घुमाओ, नंदी को घुमाओ, वाहन को उल्टा किया गया, तब दूल्हा सीधे हुए। अच्छा, जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा जो होगा सो होगा, नंदी जी की पूजा तो हो गई। अब बैल को घुमाया गया। अब दूल्हा महाराज सीधे हुए और जो दूल्हा महाराज को देखा, हे भगवान कौन आरती उतारे? मुझसे चीख निकल गई, आरती की थाली गिर गई, जल से भरा कलश गिर गया और माताओं ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। और शंकर भगवान उसी तरह शांत प्रसन्न। अब रुद्र गणों को हंसी भी लगे और दुख भी हो। कुछ बोले बाबा चलो अब चले। शंकर जी ने कहा कहां? घर चलो। और कहां चलने का विचार है? शिव जी ने कहा घर क्यों चलेंगे? इतना बड़ा अपमान हो गया ससुराल के द्वार पर आकर। वर को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? हाँ अपमान तो है, तो चलो चले। शिव जी बोले लेकिन हमें अपमान लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो कि दूल्हा महाराज को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। ऐसी ही रीति होती हो शायद। ठीक है महाराज, लेकिन आपको देखकर आपकी सासू माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, यह अपमान नहीं है? शंकर भगवान बोले हमें अपमान नहीं लगा। क्यों? हमारी सास बड़ी समझदार है। उन्होंने हमारे सिर पर चमचम चमकते हुए चंद्रमा को देखा। शिव के शीस चंद्र भाल, शीस चंद्र भाल, शीस चंद्र भाल, शीस चंद्र भाल। जनवा से लौटे, उधर माता इतने क्रोध में भवानी अम्बा जगदम्बा को गोद में ले लिया। जेहि विधि तुम ही रूप यस दीना, तेहि जड़ भर बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर लिखा, अपयश हो जाए, घर नष्ट हो जाए, पर मैं जीवित रहते अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगी। अब माता मैना के वचन सुनकर सारा रनिवास शांत। माता मैना को सबसे ज्यादा क्रोध अगर किसी पर आ रहा था तो नारद जी पर। नारद कर हम काह बिगार,